Hello my dear students. Today we are going to complete the exercise of chapter number 9, the curious baby elephant. In my last video I have already explained this chapter, so today we will complete the exercise. Chapter number 9, the curious baby elephant. Question number 1, new words. New words, first is curious, second touched, third ostrich, fourth spotty, fifth spank, sixth crocodile, seventh politely, eighth dusky, ninth kneeled, tenth wrapped, 11th spanking, and 12th is haunches. Now question number 2 is word meaning. First word is curious. Curious means eager to know something. किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना, बहुत इच्छा होना किसी चीज़ को जानना. क्यूरियस, ठीक है. क्यूरियस मीन्स उत्सुकता. सेकेंड स्पैंक मीन्स टू स्लैप. थर्ड ट्रजिंग मीन्स अ लॉन्ग एंड टायरिंग वॉक. ट्रजिंग का मतलब बहुत लंबी जो वॉक होती है, थका देने वाली जो वॉक होती है, उसे हम ट्रजिंग बोलते हैं. फोर्थ इज बजिंग मीन्स मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना. फिफ्थ इज मस्की मीन्स स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग. मस्की का मतलब बहुत तेज गंध आना. सिक्स्थ इज टस्की मीन्स लॉन्ग पॉइंटेड टूथ. आपने देखा होगा जिस तरीके से एलिफेंट के लॉन्ग पॉइंटेड टूथ होते हैं उसे हम टस्की बोलते हैं. ओके. सेवेंथ इज हॉन्चेस मीन्स द ब्लैक पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लैक पार्ट हॉन्चेस कहलाता है. चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड द बेबी एलिफेंट आस्क. जो बेबी एलिफेंट था वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता था. आंसर, द बेबी एलिफेंट वॉज क्यूरियस एंड वुड आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग दैट ही सॉ और हर्ड और फेल्ट और स्मेल और टच्ड. जो बेबी एलिफेंट था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था. मैंने बताया था क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो समथिंग, दैट मीन्स उत्सुक. बेबी एलिफेंट काफ़ी उत्सुक था और वो जो भी चीज़ें देखता था उनके बारे में जो भी देखता था वुड आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग दैट ही सॉ, जो भी देखता था, और हर्ड, जो भी सुनता था, और फेल्ट, जो भी फील करता था, और स्मेल्ट और टच, जो भी उसे स्मेल आती थी या जो भी टच हार्ड या रफ, उन सभी चीज़ों पे वो क्वेश्चन पूछता था. ओके. तो आंसर इज द बेबी एलिफेंट वॉज क्यूरियस एंड वुड आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग दैट ही सॉ और हर्ड or felt or smelt or touched. Now next question is question number 2. Why would the parents, uncles and aunts of the baby elephant spank him? The parents answer is the parents, uncles and aunts of the baby elephant would spank him when he just wouldn't stop asking questions. क्यों मारते थे बेबी पेरेंट्स. स्पैंक मीन्स होता है स्लैप करना, तो स्लैप मारना, ठीक है. तो जो पेरेंट्स थे, अंकल्स थे या आंट्स थे बेबी एलिफेंट के, वो क्यों उसको स्पैंक करते थे? क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं रखता था क्वेश्चन पूछने से. जो भी चीज़ उसे दिखती थी, सुनाई देती थी, फील होती थी, स्मेल करता था या टच करता था, उनके ऊपर वो क्वेश्चन हमेशा पूछता था. तो आंसर इज द पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स ऑफ द बेबी एलिफेंट वुड स्पैंक हिम व्हेन ही जस्ट वुडंट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन. जब वो क्वेश्चन पूछने से नहीं रुकता था तब वो उसको स्पैंक करते थे, स्लैप करते थे. Okay, now question number 3 is where did the baby elephant first meet the crocodile? What did he step on? Baby elephant crocodile से कहाँ मिला और उसके बाद उसने क्या किया? What did he step on? The baby elephant first met the crocodile at the edge of the Limpopo River. जो बेबी एलिफेंट था वो पहली बार क्रोकोडाइल से लिम्पोपो रिवर के किनारे, एज ऑफ द लिम्पोपो रिवर, वहाँ मिला. He stepped on what he had thought was a log of wood, but it was actually the crocodile. He stepped on मतलब वो लिम्पोपो रिवर के किनारे उसे वो क्रोकोडाइल दिखा
पहली बार उससे मिला, पर उसे वो लगा देखने में कि वो क्या है, एक लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा है, और इसलिए वो उसके ऊपर चढ़ गया. बट इट वॉज एक्चुअली द क्रोकोडाइल. पर रियलिटी क्या थी, एक्चुअली वो क्या था, क्रोकोडाइल था. Okay, now question number 4 is, how did the baby elephant get out of trouble with the crocodile? अब baby elephant के ऊपर क्वेश्चन है, हाउ डिड द बेबी एलिफेंट गेट आउट ऑफ ट्रबल विद द क्रोकोडाइल. आंसर इज, द बेबी एलिफेंट पुल्ड हिज नोज. बेबी एलिफेंट जो था उसने क्रोकोडाइल को कैसे ट्रबल किया, ट्रबल मीन्स परेशान करना. तो आंसर इज, द बेबी एलिफेंट पुल्ड हिज नोज. बेबी एलिफेंट ने पहले उसकी नोज पुल की, खींची, while the crocodile pulled from the other side. Both tugged very hard and the elephant's nose grew longer and kept stretching till finally the crocodile let go of it. तो बेबी एलिफेंट था, उसने, द बेबी एलिफेंट पुल्ड हिज नोज while the crocodiles pulled फ्रॉम द अदर साइड. तो क्रोकोडाइल ने भी उसकी नोज दूसरे साइड से खींची. बोथ टग्ड वेरी हार्ड, दोनों एक दूसरे को बहुत हार्डली खींच रहे थे. एंड द एलिफेंट्स नोज, और जिसके कारण क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की नोज को खींच रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, द एलिफेंट्स नोज ग्रू लॉन्गर. जो एलिफेंट की नोज थी वो बड़ी हो गई. एंड केप्ट स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेच होने लगी. टिल फाइनली द क्रोकोडाइल लेट गो ऑफ इट. जब तक क्रोकोडाइल ने उसकी नोज़ नहीं छोड़ी, तब तक उसकी जो नोज़ थी बेबी एलिफेंट की, वो स्ट्रेच हो गई और बड़ी होती गई. ठीक है, तो आंसर एक बार वापस से सुनिए. द बेबी एलिफेंट पुल्ड हिज नोज while the crocodile pulled from the other side. Both tugged very hard and the elephant's nose grew longer and kept stretching till finally the crocodile let go of it. Okay, now question number 5 is, when did he realize that his trunk could be useful? आंसर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बेबी एलिफेंट को कब लगा कि उसकी जो ट्रंक है, उसकी जो सूंड है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसके लिए हो सकती है उसके लिए यूज़फुल. आंसर इज, द बेबी एलिफेंट रियलाइज दैट हिज लॉन्ग ट्रंक कुड बी यूज़फुल. बेबी एलिफेंट को रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो लंबी ट्रंक है, लॉन्ग ट्रंक मतलब बड़ी सूंड है, वो भी यूज़फुल हो सकती है. व्हेन ही यूज्ड इट टू हिट द फ्लाई, जब उसने एक फ्लाई को मारा, उससे हिट किया, दैट हैड स्टंग हिम, जो कि उसे काट रही थी. ठीक है, तो आंसर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार वापस से सुन लीजिए. द बेबी एलिफेंट रियलाइज दैट हिज लॉन्ग ट्रंक कुड बी यूजफुल when he used it to hit the fly that had stung him. Okay, चलिए next is question number 4, reference to contest. First question is, what does a crocodile have for dinner? Question, ये स्टेटमेंट है बेटा, और स्टेटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, who asked this to whom? किसने क्रोकोडाइल से पूछा, क्रोकोडाइल हैव फॉर अ डिनर, कि डिनर के लिए क्या है क्रोकोडाइल के पास. द बेबी एलिफेंट आस्क्ड हिज टू ऑल द एनिमल्स. इस बेबी एलिफेंट ने पूरे सभी एनिमल्स से पूछा. बी, व्हाट आंसर डिड ही रिसीव? आंसर इज, कीप क्वाइट. सबने क्या बोला, कीप क्वाइट, बेबी एलिफेंट को. सी, डिड ही लिसन टू व्हाट ही वॉज टोल्ड? आंसर, नो ही डिड नॉट लिसन एंड वुड नॉट स्टे क्वाइट. उसने ना तो किसी की बात सुनी और वो बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ. सेकेंड स्टेटमेंट इज, गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रीजी लिम्पोपो रिवर. ए क्वेश्चन, हु सेड दिस? ये किसने बोला? आंसर, द कोलो कोलो बर्ड सेड दिस. एक बर्ड थी जो कोलो कोलो जिसका नाम था, उसने ये बात बोली थी. बी, what would the baby elephant find in the river? बेबी एलिफेंट को रिवर में क्या मिला? The baby elephant would find crocodile in the river. Okay, now C is, describe the kind of journey he had to the river. Answer, the journey was very tiring and it took a week for the baby elephant to reach the river. Now third statement is, excuse me, have you seen a crocodile in these parts? First question is, who asked this question and to whom? किसने ये क्वेश्चन पूछा और किससे? आंसर इज, बेबी एलिफेंट asked this to the creature. बेबी एलिफेंट ने ये क्रिएचर से, जीव जंतु से पूछा.
B. What did the creature do? The creature winked the other eye and half lifted his tail out of the mud. उस creature ने अपनी eyes wink की and अपनी tail को mud से थोड़ा ऊपर उठाया. C is. What reply did the creature give? Answer is. The creature told him that he was the crocodile. Creature ने बोला कि वो क्या है? Crocodile. Now question number 5 is make sentences. First word is spank. I hate it when someone spanks me without any reason. Spank का मतलब मैंने बताया ना आपको slap करना, तो इसका स्टेटमेंट आप कुछ भी बना सकते हैं. आई यहाँ पर मैंने बनाया आई हेट इट व्हेन समवन स्पैंक्स मी विदाउट एनी रीज़न. कोई बगैर रीज़न के मुझे मारे, स्लैप करे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता. सेकेंड इज टस्की. तो इसका स्टेटमेंट बनेगा, सेंटेंस बनेगा, एलिफेंट्स हैव 2 लॉन्ग टस्की टीथ. एलिफेंट के 2 लॉन्ग टस्की टीथ होते हैं. चलिए इस चैप्टर के अब हम क्वेश्चन आंसर्स जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है वो करते हैं. ए इज टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, द क्रोकोडाइल डैश. क्रोकोडाइल क्या चाहता था? वांटेड टू ईट द बेबी एलिफेंट. सो यू हैव टू टेक फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, वांटेड टू ईट द बेबी एलिफेंट. यहाँ ए मैंने लगाया पर आपको बी लगाना है, ठीक है. सेकेंड इज द क्रोकोडाइल हैड अ माउथ विच डैश वॉज मस्की एंड टस्की. जो क्रोकोडाइल का माउथ था वो कैसा था? मस्की और टस्की दोनों था. थर्ड इज द क्रोकोडाइल कॉट द बेबी एलिफेंट डैश बाय हिज नोज. फोर्थ, द बेबी एलिफेंट wrapped his nose in cool banana leaves because it was soothing and he was hoping it would shrink. ठीक है. बी है fill in the blanks with words from the text. First, the baby elephant dash on his back. Fell. The baby elephant fell on his back. बैक की तरफ से गिर गया. Second, his nose hurt him awfully. Third, he had a jolly time spanking his brothers and sisters. Okay. ये बेटा सी क्वेश्चन आंसर्स एंड डी आंसर्स द क्वेश्चंस विद reference to the contest we have already done in my starting video. Now we will complete playing with words. Match the animals with their sounds and movements. Sound, croak. किसका साउंड होता है? फ्रॉग का, ठीक है. और फ्रॉग का मूवमेंट क्या होता है? जंप. सेकेंड इज रोर. रोर किसके साउंड को बोला जाता है? टाइगर्स के. और टाइगर्स के जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्राउल, ठीक है. थर्ड इज क्वैक. क्वैक साउंड होता है डक का. डक जब बोलती है क्वैक क्वैक आवाज़ आती है, और डक के मूवमेंट को बोला जाता है वेडल, ठीक है. मूवमेंट मतलब चलने को, उसकी चाल को. फोर्थ इज हिज. हिज किसकी आवाज़ आती है? किसका साउंड है? स्नेक्स का. और स्नेक्स के मूवमेंट को बोलते हैं स्लिथर. रेंगने को स्लिथर बोला जाता है, ठीक है. फिफ्थ इज ने. ने किसका साउंड होता है बेटा? हॉर्सेस का. हॉर्सेस जो आवाज़ निकालते हैं उसे हम नेह बोलते हैं, और उनका जो मूवमेंट होता है, उनकी जो चाल होती है उसको हम ट्रॉट बोलते हैं. क्लियर? चलिए, दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन कंप्लीटेड. If you want to do this fill in the blanks, you can also do it with me. See, A, fill in the blanks with the words from the box. I need dash every morning. I need to run every morning. Second, dash is his passion. To sing is his passion. Third, I gave him a book to read. Fourth, she bought some chocolates to give her mother. Fifth, do you expect to see her tomorrow? So this is the whole exercise, and now we have already completed. So bye bye, have a nice day.